हेलो गाइस वेलकम यू ऑल इन माय चैनल जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम विधि जानी है। मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, एक टेरो रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ। मैं इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, एज वेल एज मैं काउंसिल भी करती हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और सर्विसेज, you can contact me. Details are given in the description box. Okay, today we are here with the reading for the access. Some people are stuck in their past and they are not able to move on. They keep waiting for their access, though the relationship is completely faded or ब्रेक लिया हुआ है। सम वे उनको एक होप रहती है। ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए इंसान को एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये एक रीडिंग लेके आई हूँ। मैंने 2 पाइल्स रखी हुई है जो प्री शफल की हुई है और हम उनको रीड करेंगे। आपको रिचुअल्स पता है, कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं आप। टेक योर ओन टाइम। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है वो आप सिलेक्ट कीजिए। ये पाइल नंबर 1 है ग्रीन जेड। ये पाइल नंबर 2 है एमेथिस्ट। ओके, so choose wisely, and if you feel connect with one stone, then it's your reading. Okay, now I will start with the reading for the pile number 1. Here I have taken guidance from universe, which I will see later on. Right now I will focus on tarot first. We will read there कि कैसे है, क्या नहीं है। आई थिंक आपको कार्ड्स नज़र आने चाहिए। ओके, ऐसा होना चाहिए। यस, आपको 10 नंबर शायद ज़्यादा दिखते होंगे। मैं ये बताना चाहूँगी 10 नंबर एज वेल एज ज़्यादा मेजर होना ही है। ओके, 10 नंबर शायद आपको दिख रहे होंगे। उनकी कहीं ना कहीं मोबाइल पे या फिर वॉच पे या फिर टीवी पे कहीं पे 10 नंबर या 10 नंबर, ये कंप्लीशन का नंबर है। जो साइकिल ख़त्म हो जाती है, शायद इनके साथ आपकी साइकिल ख़त्म हुई है। यही शायद यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। ये इंसान, पहले मैं ये बता दूँ, आपकी ये पास्ट एनर्जी है। बीच में जो है वो आपकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है आप दोनों की। और ये जो चीज़ है ये लास्ट, ये आपकी फ्यूचर दिखाएंगी। फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ रहेगी आप दोनों के में, आप दोनों में, और ये दोनों आउटकम्स हैं। राइट, सो नाउ आई विल क्विकली स्टार्ट विद दिस। ये इंसान पास्ट में बहुत ही प्लेयर टाइप रहे हैं। ही इज़ नेवर बीइंग सीरियस विथ यू, और बहुत ही खूबसूरत हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल इंसान जिनको मैं कह सकूँ, बहुत प्रैक्टिकल, जो दिमाग की सोचते हैं, प्यार में बिलीव नहीं करते हैं, और बस एक उड़ता उड़ता सा रिलेशन हो गया। यू गाइज हैव फन एंड यू गाइज हैव गुड टाइम टुगेदर, और आप उसको प्यार समझते रहे। और जब आपको समझ में आया कि ये इंसान तो एक नंबर का प्लेयर है, या फिर बहुत झूठ बोलता है ये इंसान, किसी और से भी शायद उसने चीट किया हो, और आपने उसको पकड़ लिया हो, और ये पहली बार नहीं बना हो, बहुत बार बन चुका हो, और बहुत बैक स्टेप आपने फील किया हो कि ये क्या हो गया, और ये कंडीशन में हो गए कि आप
आपकी रूह तक कांप उठी और आप खुद से ये बोल चुके कि आई हैव टू गिव जस्टिस टू माई सेल्फ। उस हद तक। सी दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, पास्ट एनर्जीज हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो ये बंदा बहुत ही प्लेयर है, भरोसेमंद नहीं है, और बहुत ख़राब एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, बहुत पेन आपको मिल चुका है, बहुत सौरों में से आप निकल चुके हो और मुश्किल से आपने आपको संभाला है और करंटली आप बहुत ही अपने आप पे वर्क कर रहे हो। शायद मेडिटेशंस कर रहे हो या फिर अपने फाइनेंशियल वर्क पे ध्यान दे रहे हो, अपने कॉइन्स संभाल रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल एज करंट सिचुएशन उनकी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान फिर भी आपको अप्रोच करना चाहता है, शायद वो आपको स्पाई करता हो या फिर किसी से इंफॉर्मेशन आपकी निकाल रहा हो या फिर वो इंटेंशन रखता हो कि आपको मिले, आपको एक बार और अप्रोच करे, बिकॉज कुछ तो अट्रैक्शन है जो उनको आपसे बहुत है और वो दूर नहीं हो पा रहे हैं आपसे। बहुत नहीं है बट है, एक हद तक उनको अट्रैक्शन है, उनको एक वो वैसा है, लव फीलिंग नहीं बोलूँगी, प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है, अफेक्शन भी नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। और शायद आप बहुत खूबसूरत हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है जो आपकी फ्यूचर एनर्जी है। तो आप सुंदर हो, आप बहुत कैपेबल हो, आप शायद इतने क्रिएटिव और एबिलिटी वाले हो, डायनामिक आपकी पर्सनालिटी है कि उनको अट्रैक्शन वो करती है। तो प्रैक्टिकल वे में वो आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चाहते थे कि आप उनके साथ रहो, वो आपको लूज़ ना करें। बट जो भी पास्ट में सिचुएशन रही, उन्होंने बैक स्टेप किया, चीट किया, या फिर आपने उनको पकड़ लिया रंगे हाथ, या उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, बहुत गंदा झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, पर बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ और उनकी इम्प्रेशन आपकी नज़र में बहुत बुरी है और उसकी वजह से आप अपने पे अपना वर्थ, सेल्फ वर्थ जान चुके हो, समझ चुके हो कि सेल्फ वर्थ क्या होता है और किसको कितना देना चाहिए इम्पोर्टेंस, वो आप समझ चुके हो। तो प्रैक्टिकल हो चुके हो एक्चुअली, फाइनली यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। इसीलिए अभी जो फ्यूचर की एनर्जी आएगी, you are trying to convert yourself in queen of wands. Why? Because you finally got your self-worth. You know what you are. एक प्लेयर की वजह से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। Come on, you can't ruin your life, that you know. So you are having this beautiful card, Queen of Wands, and you want to be a queen. You have to control your life, you have to manage your life so well कि कोई देखे तो उनको लगे कि वाओ, शी हैज़ ग्रोन हर सेल्फ सो फार एंड शी इज़ हैंडलिंग हर सेल्फ सो वेल. So that is a really commendable and appreciable. So it's beautiful that you are nurturing yourself, you are taking care of your money, you are working towards your work, because आप काम में इसलिए शायद रहना चाहते हो, मुझे ऐसा ये अंदर से बार बार आ रहा है. आई रियली, ये रीडिंग में मैं शायद फील कर पा रही हूँ कि शायद आप अपने आप को काम में डुबाना चाहते हो, आप काम में इतना डुबा देना चाहते हो कि शायद वो सब आप बैक स्टेपिंग, ये जो पुरानी गंदी वाली जो फीलिंग थी वो आप भूल जाओ, ताकि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कर पाओ. यू वॉन्ट योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस थ्रू दिस. इट्स ब्यूटिफुल. और सेल्फ मोटिव होना ऐसी चीज़ों में इट्स नॉट ईजी. सो अगर आप ये कर रहे हो तो नथिंग लाइक दैट, अप्रिशिएबल.
और वही चीज़ वो देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको बात करनी है, उनको इंटेंशंस तो अभी भी अच्छे नहीं हैं, इंटेंशन उनके अभी भी अच्छे नहीं हैं, बट उनकी कोशिश है। ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं बोलूँगी, बट मैं बोलूँ तो ऐसे हो सकता है कि आपका साथ चाहते हो, उनको पता नहीं है कि आपके साथ क्या करना है, प्यार नहीं है, पर आपके साथ वो सेफ फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं। सेफ तो नहीं बोलूँगी, बट अच्छा फील करते हैं। मे बी यू वर थिंकिंग फॉर हैप्पी मैरिज विद दिस पर्सन। आई फील स्ट्रांगली दैट यू आर सीइंग दिस थिंग, कि आपकी ये तमन्ना थी कि उनके साथ ये अच्छा सा 10 of Cups वाला मैं रिलेशन बनाऊँ, पर इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी। मतलब ये जो रिलेशन ख़त्म हुआ, यू वर, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यू वर मैनिफेस्टिंग फॉर दिस 10 of Cups, बट वॉट यू गॉट 10 of Swords। प्यार मांगा था, दर्द मिल गया। सो 10 of 10 साइकिल आपकी वहीं ख़त्म हो गई। आपको प्यार के नोट पे ख़त्म करना था, एक होके ख़त्म करना था, और उन्होंने दर्द दे दिया। दर्द के नोट पे वो चीज़ ख़त्म हो गई। ये ख़त्म होनी ही थी, ये टॉक्सिक थी, अच्छी नहीं थी, बिकॉज ही इज़ प्लेयर, वो किसी का नहीं है। शायद उनको आपसे अट्रैक्शन है, आज वो अट्रैक्ट होकर आपसे बात करेगा, चुपड़ी चुपड़ी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आ जाओगे। ऐसी हस्ती को कौन पाना नहीं चाहेगा, पागल ही होगा वो नहीं चाहेगा। तो वो ट्राई करेगा, बट इट्स नॉट गुड फॉर यू। यू आर विशिंग दिस, दे आर नॉट विशिंग दिस, यू आर विशिंग, बट इट्स टॉक्सिक। सो ये टैरो से हमने देख लिया। आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। स्पॉन्टेनिटी एंड एम्पैथी, 2 कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स से। स्पॉन्टेनिटी कहते हैं यू मूव बियॉन्ड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन। सी, आप जो कर रहे हो, नई सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल रहे हो, खुद को जो एक पावरफुल चीज़ बना रहे हो, दैट इज़ करेक्ट वे टू गो इन योर लाइफ। यू आर डूइंग योर राइट, डोंट वेट फॉर योर एक्स फाइनली एक्स हो चुका है और वो फाइनली गॉन हो चुका है, मूव ऑन। और आप जो कर चुके हो, सो ये आप अगर आप सोचते भी हो, इसीलिए शायद ये आप देख रहे हो वीडियो, और शायद आप कहीं ना कहीं वो 10 of Cups वाली फीलिंग्स हैं आपको, सारी खुशी। प्लीज़, ही इज़ नॉट राइट गाइड फॉर यू, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। मे बी यू शुड चेक अदर रीडिंग्स ऑल्सो, शायद आपको उनमें आंसर मिल जाए। पर आपका एक्स आपका फ्यूचर नहीं है, फॉर श्योर। एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। आप सबका दर्द समझते हो। एम्पैथी आप सबसे दिखाते हो, खुद से दिखाना आप शायद भूल जाते हो कभी कभार। मैं नहीं बोलती आप नहीं दिखाते हो, कभी कभार भूल जाते हो, इसीलिए आपको उनकी याद आ जाती है और सोचते हो कि क्या वो आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे। वी एम्पथाइज विथ योर सेल्फ एंड डोंट वेट फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल हु रियली डोंट डिज़र्व योर अटेंशन। ओके, आप जो अपनी एनर्जी में आ रहे हो और जो आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, खुद को जो बिल्ड कर रहे हो, दैट इज़ द राइट वे टू लिव लाइफ। लिव हैप्पीली। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन और हिट दैट बेल आइकन
ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट ज़रूर डालना कि आपको कैसे ये रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। और अपने नियर और डियर वंस के साथ मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों पे ये अवेयरनेस मिल सके, जिनको ये रीडिंग की ज़रूरत है उनको ये हेल्प मिल पाए। ओके, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट, thank you for your time and efforts. See you in another reading. Now we'll talk about pile number 2, this amethyst. Oh god, I really love this color. See, स्टोन से मेरा कुछ अलग ही लगाव है। उन पर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं। ओके, वाह, हाँ हाँ हाँ, ओके। कार्ड सारे आपको बता दूँ, द हेरोफेंट और 9 ऑफ कप्स है पास्ट एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है करंट एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार है फ्यूचर एनर्जी। और आउटकम में 2 कार्ड्स हमें मिले हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्वाइट इंटरेस्टिंग, डिफरेंट एंड स्टिल इंटरेस्टिंग। आस्क वाई, बिकॉज इसमें वो कहवत बराबर, वो सेइंग बराबर फिट होती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, उनके पापा क्या कहेंगे, उनकी मम्मी क्या कहेगी, उनके दादाजी क्या कहेंगे। एक्चुअली सब इम्पॉर्टेंट होता है, बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगर 2 इंसान एक साथ रहना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी कमिट करना चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से एक होना चाहते हैं, देन यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, जो यहाँ पे नहीं है। कौन नहीं रख रहा है वो मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम है आपके यहाँ से, शायद आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, और शायद आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, शायद आप दोनों में जाति डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है। आप समझ जाओ, आप बेहतर जज हो ये समझने के लिए। सो ये चीज़ है कि आपको शादी तो करनी है, आपको प्यार है, आप कोशिश करना चाहते हो, पर आप नोवेयर फील कर रहे हो अभी राइट नाउ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया है, हेरोफेंट रिवर्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। आपके सारे कार्ड्स रिवर्स हैं, इसका मतलब आप बड़ी उलझन में फंसे हुए हो। आपको फ्यूचर में बच्चे भी इनके साथ दिखते हैं। लेट मी टॉक अबाउट योर फीलिंग्स फर्स्ट। आपको बच्चे उनके साथ दिखते हैं, शादी उनके साथ दिखती है, पर आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप स्टक हो, क्योंकि क्या कहेंगे लोग। ये रोग लग गया है आपको, बाय द वे। प्रेम रोग तो सुना है यार, पर ये लोग का रोग मतलब ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली का डिसीजन, माँ बाप का डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है, बट स्टिल ट्राई टू कन्विंस, बिकॉज आप खुद का दिमाग तो नहीं लगा रहे हो, आपको खुद को डाउट है। शायद लोगों ने शायद इतने डाउट आपके दिमाग में भर दिया है ना, आप लोगों से काउंसलिंग ले रहे हो और बैठ बैठ के पूछ रहे हो, मैं क्या करूँ, मैं बराबर कर रही हूँ ना, मतलब ये मैं डिसीजन लूँगी तो बराबर होगा ना, अगर ये बात ये हो गया तो शादी के बाद, अगर ये चीज़ हो गई तो, लाइक सो मैनी थॉट्स। आप इंसान से शादी कर रहे हो और ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो जिनकी दुआ में आप हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ आपको चाहता है, वो ये रिलेशनशिप चाहता है, और सिर्फ लोगों की वजह से आप दोनों शायद बात नहीं कर रहे हो और आपका रिलेशन टूट गया है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं,
ये इंसान अपने पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, शायद उन्होंने मना भी लिया है। मुझे पक्का ऐसा फील आ रहा है कि वो 90% अपने हिसाब से पूरा वो करके बैठा है कि लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, दे हैव डन देयर जॉब। और इतना मैनिफेस्ट किया है कि विल का पहिया भी उनकी तरफ घूम रहा है, फ्यूचर भी बोल रहा है कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। ये बबुआ ने इतना मांग लिया है तो प्रभु ने बोल दिया है जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो तेरा है तुझे मिल जाएगा। प्यार में सच्चाई है, मेरे कहने का मतलब ये है, दैट इज़ वेरी मच ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप। पहले भी थी उनकी चाहत, आप ही थे, आप डाउटफुल हो और आपको नहीं पता है कि क्या करना है। पर ये पता है आपको कि अगर मैं शादी करूँगी, बच्चे में देखती हूँ तो मैं हम दोनों पति पत्नी, हमारे बच्चे, बस आप बस सिर्फ आप उतना देखते हो और फिर आप कुछ देखना नहीं चाहते हो। फिर आते हैं फैमिली, फिर रिलीजन, फिर एडजस्टमेंट, शायद ये इतना फाइनेंशियल ना हो, कुछ चीज़ें हो गई जो नहीं जमी होगी आपके पेरेंट्स को या इनके पेरेंट्स को। इनके पेरेंट्स को तो मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आपके पेरेंट्स में मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि वहीं से एक ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज सबसे पहले आपने दिमाग में डाला हुआ है। आप रीडिंग देख रहे हो मतलब स्टिल यू आर नॉट क्लियर कि आपको इनसे शादी करनी चाहिए। ये इंसान बहुत भाग्यशाली है, यस, इतना लवेबल पर्सन आपको नहीं मिलेगा। जिनकी किस्मत भी इंसान चेंज होगी, मतलब ये ऐसे इंसान की भी किस्मत भगवान चेंज कर देता है, ये कहना चाहती हूँ। व्हील का पहिया घूमेगा, ये इनके स्टार्स जागेंगे, ये इंसान की तकदीर बदलने वाली है। उसने जो भी मैनिफेस्ट किया उनको मिलने वाला है, और वो आपको मांग रहे हैं, वो मुझे कैसे पता? आस्क हाउ आई नो? with these two cards I can say ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा एक शख्स जो बहुत प्यारा है और बहुत प्यार लेके खड़ा है किसी के इंतज़ार में। सी ही इज़ वेटिंग विद लॉट्स ऑफ लव, ऑप्टिमिस्टिक है और वो आपकी वेट कर रहा है। ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है, और आप सिर्फ क्या कहेंगे लोग, ये सब चक्कर में आप ये आई एम रियली फीलिंग बैड। पैसा बचा रहा है, क्यों? खुद की फीलिंग्स बचा रहा है, क्यों? खुद का हार्ट बचा रहा है, क्यों? किसी को नहीं दे रहा, वो आपको देना चाहता है। ही इज़ होल्डिंग हिज एवरीथिंग फॉर यू, जस्ट फॉर यू। वाई यू आर जस्ट डाउटिंग? डोंट डाउट एंड डोंट आस्क सो मेनी पीपल्स कि भाई क्या करूँ। आपकी लाइफ है, आप डिसीजन लो, बाकी बेहतर आप जानते हो। मैं तो ये रीडिंग से बोल रही हूँ, बेहतर आप जानते हो। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, पॉसिबिलिटी है, वो आपकी वेट कर रहे हैं, बड़े लॉयल हैं, बड़े प्यारे से हैं, और आप में डाउट है तो आप प्लीज़ अपने डाउट क्लियर कीजिए। कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन कीजिए, अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से बताइए। इनको वेल सेट होने के लिए आप अगर वेट कर रहे हो तो वो हो जाएंगे, उनका फॉर्चून चेंज हो रहा है, अभी हुआ है, और उनके सितारे भी बदलेंगे। उन्होंने शायद एक्सप्रेस नहीं किया है जितना प्यार वो आपसे करते हैं, वो करेंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना सही बोला था। अगर ऐसा होता है ना तो कमेंट डाल के ज़रूर जाना। इत्तू सा तो मतलब बनता है, इत्तू सा। चलो नाउ वी विल टेक
2 cards from universe. Evolution. You realize that obstacles are merely lesson on your path or to love. आपके पाथ में जो भी कुछ हर्डल्स आई हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए हैं, वो टर्म्स ऑफ लेसन की तौर पे आए हैं. तो आपको उसे समझना चाहिए कि इतने डाउट्स क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है. वो सब चीज़ से आप सीखो. कितना आप लोग आपका घर चलाने नहीं आने वाले हैं. बाय द वे 4 लोग वो मुझे आज तक नहीं मिले हैं. वो 4 लोग कौन हैं जो इतनी बातें करते हैं? किसी को पता है वो 4 लोग कहाँ रहते हैं? सब बोलते ना 4 लोग बातें करेंगे. वो 4 लोग कौन है? हम में से ही कोई है ना. इतना तवज्जो मत दो किसी को कि कोई वो 4 लोग बन के आपकी ज़िंदगी में आके वो पिन पॉइंट करना शुरू कर दे. आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं, आपकी लाइफ है, आपका प्यार है. आप मिस करते हो, आप सोचते भी हो उनके बारे में, वो भी सोचते हैं. देन वर्क टुगेदर फॉर दिस रिलेशनशिप. फाइनल कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स इज ग्रैटिट्यूड. शुक्राना मनाओ कि ज़िंदगी में ऐसा प्यार आपको मिला है जो आपको मांग रहा है, जो आपके लिए वेट कर रहा है, आपको प्यार देने के लिए वेट कर रहा है. इतना प्यारा सा इंसान सब कुछ अपना होल्ड करके रखा है सिर्फ आपको देने के लिए, जिसको डिवाइन भी हेल्प कर रही है. नाउ अगर आप ये चीज़ नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो फिर कैसे चलेगा? एंड ऑफ द डे इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर कॉल. यू हैव टू मेक योर चॉइस. You are the better person to decide or take a decision for your life. I am only a guide who can guide you, who can just मैं बोलूँ ना एक झलक दिखा सकती हूँ कि ये चीज़ हो सकती है. पर्सपेक्टिव दिखा सकती हूँ और कुछ नहीं. अगर आपको ये रेजोनेट होती है रीडिंग और आपको कुछ हेल्पफुल लगी है ये रीडिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना. हिट द लाइक बटन और कमेंट ज़रूर डालना. और अपने नियर और डियर वंस के साथ ये मेरी चैनल ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इनका बेनिफिट उठा सकें. मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी हेल्प कर पाऊँ, ये मेरी छोटे से दिल की तमन्ना है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. बी हैप्पी एंड ब्लेस. Let love, light and peace be in your life, and let love, light and peace be in my life. Atma Namaste to everyone. Be happy, healthy, eat healthy, think healthy and feel healthy. Okay, that is important. See you in the next reading. Till then, take care. Bye. Shabba khair.